तो मोदी जी का और इस परिवार का कांग्रेस का कोई कंपेयर नहीं है, वो अहंकारी आदमी है। कल संवैधानिक दिन था, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से वहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए। पहली पंक्ति में होना चाहिए था। और ये बता देना कि ये सुरक्षा के कारणों से हमने किया है, नहीं, ये सब कुछ सब उनकी एक सोची समझी साजिश थी। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कल देश में 15 अगस्त को 78वां जो आज़ादी का पर्व मनाया गया और इसमें 10 साल में पहली बार देश के इस जश्न में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और आपको बता दें कि राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष पहली बार संवैधानिक पद पर रह करके देश के जश्न में मौजूद थे। लेकिन बवाल तब शुरू हो जाता है जब संवैधानिक पद पर बैठे राहुल गांधी को इस जश्न में 5वीं पंक्ति में जगह दी जाती है। इसको लेकर के कांग्रेस के अंदर खासी जो है नाराज़गी और ऐतराज़ जताया गया और एक तरीके से बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो कि अब नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं, उनका ये अपमान है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के हमारे साथ कांग्रेस के तमाम लोग हैं, क्योंकि आज एक संविधान को लेकर के कैंपेन भी शुरू की गई है। लेकिन पहला सवाल सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं संवैधानिक पद पर राहुल गांधी बैठ चुके हैं और अभी भी उनका लगातार अपमान हो रहा है, इस तरीके की बात कांग्रेस कह रही है? देखिए, मौजूदा सरकार की मंशा है तानाशाही करने की। राहुल गांधी जी ने बार बार लोकतंत्र और संविधान की बात की है, सबको बराबरी की बात की है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं। जो पहले व्यक्ति जो है, पहली व्यक्ति वाली लाइन होनी चाहिए थी, हमारे अध्यक्ष वहाँ होने चाहिए थे। लेकिन उनकी मानसिकता ये है कि हमसे ऊपर कोई ना हो, जो लोकतंत्र में ये असंभव है। और जनता ने इसका विरोध भी दिया है। जो उनकी 50 सीटें गई हैं वो इसी अहंकार की तरह ही गई हैं। और अगर वो लगातार यही काम करेंगे तो आगे आप देखेंगे हर राज्य से उनका सूपड़ा साफ होगा। ठीक है, क्या लग रहा है 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी रहे 10 साल से, तो क्या सोलो लाइमलाइट लेने की आदत पड़ गई है कि पहली बार 10 साल में राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं और उस दिन भी इस तरीके से होता है कि 5वीं पंक्ति में बैठा दिया जाता है? हमारे प्रधानमंत्री जी की आदत कुछ ऐसी है कि उन्हें हर चीज़ में आगे बढ़ना। उनको लगता है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो ये परिवार है, ये शहीदों का परिवार है। उनकी दादी ने, उनके पिताजी ने, और उन्होंने भी अपना जीवन त्याग दिया है और इस देश के लिए उन्होंने कसम खाई है कि हम संविधान से इस देश को चलाने की मुहिम चलाएगी। तो मोदी जी का और इस परिवार का कांग्रेस का कोई कंपेयर नहीं है, वो अहंकारी आदमी है और यहाँ लोगों में रह के लोगों का काम करने वाली पार्टी है। अहंकारी आप कह रहे हैं, क्या अपमान किया है राहुल गांधी का? हम देख रहे हैं जब से राहुल गांधी 2 महीने का समय हो गया, चाहे सदन के अंदर बात करते हैं, सदन के बाहर, जो सम्मान उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। देखिए मैडम, आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा है, लेकिन राहुल जी का जीवन का मिशन है, ना कि राजनीतिक मिशन है। वो 5वीं पंक्ति में बैठा दिए तो ये मनसा जाहिर करते हैं बीजेपी वाले। मैं नाम नहीं लूँगा जी। और इनका नाम लेने से फ़ायदा ही क्या है? पूरे देश में राहुल गांधी हो रहा है, राहुल गांधी हो रहा है, डरो मत, डराओ मत नारा दिया है ना। तो उस पंक्ति में बैठने से जो इन्होंने अपमान किया है, इन्होंने आने वाले वक्त में अपने लिए बीज बो दिए हैं। इन्होंने, लगता नहीं देश का जश्न था, विदेशों में भी चर्चा होती है कल के दिन की, उस दिन कम से कम इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, ये तो इनको जानना चाहिए कि हमको हरकत करनी चाहिए या नहीं चाहिए। जब उनके सलाहकार आरएसएस की सोच के लोग हैं और राहुल गांधी जी जननायक की सोच है, तो वो करें। राहुल जी तो झेलते रहेंगे, उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन हाँ, जहाँ तक कांग्रेस परिवार का मामला है, हम लोगों में सब में आक्रोश है इस बात का। आप रक्षा मंत्री के मंत्रालय की तरफ से जब प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि वही जिम्मेदार होते हैं पूरी, वो कह रहे हैं क्योंकि ओलंपिक्स विनर्स, जो ओलंपिक्स पार्टिसिपेंट्स थे, वो वहाँ पर शामिल होने थे, इसलिए 5वीं पंक्ति में उनको बिठाया गया। नेता प्रतिपक्ष बड़ा होता है या फिर एमपी बड़ा होता है या फिर रेसलर बड़ा होता है? इनको पता है इस बात की, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ रेसलर को बड़ा कहा गया है? वो प्रतिभागी हैं, स्पर्धाएं हैं। जो आदमी, जो इंसान जनता के द्वारा चुन करके आया है, तो वो बड़ा होगा या ये प्रतिस्पर्धी? यानी आप कह रहे हैं कल संवैधानिक दिन था, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से वहाँ पर सम्मान मिलना चाहिए था?
पहली पंक्ति में होना चाहिए था। पहली पंक्ति में। लेकिन इसको लेकर के जो बात की जा रही है कि बेकार की बात का जो है बतंगड़ बनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रहे हैं कि राहुल गांधी, जैसे आप लोगों ने भी कहा, जननायक है। कैसे फ़र्क पड़ता है आगे बैठने से या पीछे बैठने? देखिए, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। राहुल जी इस देश के तमाम जितने भी युवा इस देश में रह रहे हैं और किसी भी वर्ग से हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है आज के समय में। और क्योंकि पूरा देश राहुल जी को एक नेता मान चुका है, जी। तो उनका पांचवी पंक्ति में बैठना अपने आप में बीजेपी के लिए ये एक शर्म की बात है। क्या उनको जो उनका आदर होना चाहिए था, जी, जो उनकी सीट होनी चाहिए थी, उस सीट पे ना देकर उनको पांचवी पंक्ति पे बिठाना, ये बीजेपी की अपनी मानसिकता है। इससे कांग्रेस परिवार में तो आक्रोश है ही, और कांग्रेस के जितने भी तमाम युवा साथी हैं और जितने भी नेता हैं वो तो आक्रोश है ही। और जो भी इस देश के जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस से और संविधान को जो मानते हैं, जो संविधान की आइडियोलॉजी को मानते हैं, समझते हैं, उनके अंदर भी ये मैसेज गया है कि जो भी इन्होंने ये किया है वो बहुत ही गलत किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो एक बड़े दल के नेता हैं और एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और इस देश में एक अहम उनका वो है, पद है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको सम्मान देना चाहिए था। ऐसे इनको इनकी मानसिकता अभी ओलंपिक में नहीं दिखाई दी आप लोगों को, हैं? 100 ग्राम का वजन दिखा करके उससे पहले वजन कर लेना चाहिए था, और उस विनेश फोगाट को वहाँ फेलियर घोषित करा दिया। उसकी जो रिव्यू एप्लीकेशन थी उसको भी नहीं सुना गया, और कल वो जबकि वो गोल्ड मेडल लेकर के आती, कल उसका रिव्यू भी कैंसिल कर दिया गया। तो इन्होंने टेलीफोन पर भेजा नहीं क्या संदेश? इनका कोच कहाँ भारत सरकार का नहीं था, डॉक्टर भारत सरकार का नहीं था जी, उनके जो है मैनेजर जो है भारत सरकार का नहीं था? क्या जरूरत थी इनको जाने की? उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए ना, पीटी उषा ने, तमाम आईओए ने की। पीटी उषा किसकी है? पीटी उषा किसकी है? खिलाड़ी की जिम्मेदारी होती है, और जो खिलाड़ी की जिम्मेदारी नहीं होती मैडम। आपको हम बता दें, हम लोग भी स्पोर्ट्स में रहे हैं। अगर आप लोग का जो है छोटा वज़न ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको अपने आप स्वयं स्वीकृत करें। कोच ये कहे कि मेरी जो स्पोर्ट्समैन है वो लड़ने लायक नहीं है, ठीक है, वो यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की तरफ से एक विफलता मानी जाएगी। लेकिन आप सर कैसे देखते हैं, क्या हम इस चीज़ को ये माने कि पिछले 10 साल से सिर्फ क्योंकि मोदी ही रहता है और वो लाइमलाइट शेयर ना हो जाए क्योंकि राहुल गांधी, तो और कल हमने देखा वैसे भी राहुल गांधी छाए रहे जिस अंदाज में वो वहाँ पर जाते हैं, तो क्या यही वजह है कि उनको पीछे बैठा दिया जाए ताकि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पर नजर आए, सुनाई दे? जैसा कि पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये सोचा और ये मुद्दा आपने उठाया। जैसा कि यार हम सब लोग जानते हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं भारत की वो धरोहर है जिसने देश को बहुत अच्छे से संभाला, और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं संविधान के जरिए देश चलाया है। और बीजेपी आज कहीं ना कहीं मनुस्मृति के माध्यम से देश चलाने की प्रयास कर रही है, और कहीं ना कहीं उनका प्रयास रहा भी है इन 10 सालों में। आप किसी भी मुद्दे को उठा कर देख लीजिए, बीजेपी ने सिर्फ मनुस्मृति को जन्म दिया है, और कल का जो उनका जो सोच और विचार थी हमारे देश की सरकार की, हमारे आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को 5वीं लाइन में बिठाने का, तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति का कहीं ना कहीं वो उनका सोच निकल के आई। मनुस्मृति में क्या होता था, राजा आगे बैठेगा प्रजा पीछे बैठेगी, लेकिन उनके बिठाने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है भारत के 150 करोड़ लोग देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता बहुत सिंपल सी नज़र आ रही है कि आप सिर्फ मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो भारत का 150 करोड़ जो मानव जन है वो जाग चुके हैं। तो मोदी साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, इस पूरी आप ऐड कर दीजिए, इस पूरी घटना में ऐसे जवाब आना रक्षा मंत्रालय की तरफ से, क्योंकि ओलंपिक्स विनर्स और वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स को बैठना था इसलिए उनको पीछे बैठा दिया, तो क्या संविधान या संवैधानिक जो प्रक्रिया हो रही है उसको चेंज कर दिया जाएगा किसी? ना, बिल्कुल भी नहीं। और जैसा कि मैं मानता हूँ, चलो हमारे देश के अगर बच्चे खेल के उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आए, सिल्वर मेडल लेके आए, कुछ भी मेडल लेके आए, तो क्या आपके पास एक सीट नहीं थी उन्हें बिठाने के लिए आपके पास? तो ये मानसिकता दर्शाती है कि आपके पास एक सिंगल सीट नहीं है। और ये बता देना कि ये सुरक्षा के कारणों से हमने किया है, नहीं, ये सब कुछ सब उनकी एक सोची समझी साजिश थी। और कहीं ना कहीं उनके इस कृत्य से पूरे भारत के 150 करोड़ लोग हैं वो कहीं ना कहीं आहत हुए हैं, और इसका जवाब उनको हर इलेक्शन में मिलेगा। और कहीं ना कहीं आप बात देखते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी एक मनुस्मृति की सोच की बीजेपी है, जिस आरएसएस
पूरा ड्रीम कर चलाते हैं, मतलब ड्राइव करते हैं। तो मैं भारत के सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने देखा है कल का जो 15 अगस्त पे जो हम लोग देश आज़ाद हो गया, लेकिन बीजेपी की मानसिकता आज भी आज़ाद नहीं हुई है, वो आज भी मनुस्मृति में घिरी हुई है और उसके बाद ठीक है, तभी इस तरीके से सर आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, आप ही से समापन करती हूँ। हमने देखा था कि राष्ट्रपति जी हों, जब नया संसद बना तब भी हमने देखा वो नदारद रहीं, जबकि संवैधानिक तरीके से देखते हैं तो उनकी उपस्थिति ज़रूर थी। अब जब कल का ही हम पूरा एक तरह प्रकरण देखते हैं तो क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ की जा रही है? और हालांकि आप लोगों ने कैंपेन भी शुरू किया है कि संविधान रक्षक, तो क्या शुरुआत वहीं से होगी? देखिए मैम, जो बीजेपी की आरएसएस की सोच है वो मनुस्मृति की सोच है, और जो हमारी सोच है वो भारत में संविधान से है, और भारत में संविधान में महिला पुरुष बच्चे सबको बराबरी का हक है, सबको लोकतांत्रिक हक है। तो हमारी सोच है लोकतंत्र की, सबको बराबरी का, उनकी सोच है मनुस्मृति की, वर्ण व्यवस्था की। तो वो कहीं ना कहीं अपनी वर्ण व्यवस्था दिखाते रहते हैं, उन्हें पद से किसी पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें अपने अहंकार से मतलब है, तो बार बार वो वही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि मुद्दा बहुत गंभीर था। राहुल गांधी अब सिर्फ एक एमपी नहीं है, कांग्रेस के नेता नहीं है, बल्कि वो एक संवैधानिक पद की जो है कहीं ना कहीं उस गरिमा को बनाते हैं, और संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष के किरदार में इस समय है, उनकी भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे में देश की सरकार को चाहिए कि उनका उच्च से उच्च जो है सम्मान किया जाए। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है उससे एक चीज़ सामने साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी से एक निजी द्वेष निकालने की कोशिश इस पूरी घटना के ज़रिए से की गई है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।